राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा उसे कहते हैं जो गोदावरी है। फिर तत्पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया मिथिलेश्वर। वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांतों में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। होठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घूर घूर शब्द करता हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। बनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। श्री ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर, केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर 1 भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर 1 मासा स्वर्ण दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कुटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सिंह वाली 1 करोड़ गौओं का
जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्नपूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋषिमुख, सदगिरी तथा देवगिरी की एक संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा ही। श्रीशैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 युगों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के कुछ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि युगों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं। दत्तांचल, बाड़ीधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजतम चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन अश्विनी मंदाकिनी में, वैशाख की तृतीया को पाड़ियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्यकर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुने हो जाते हैं। ब्राह्मण इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नानादि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फागुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिक की पूर्णिमा को बटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैधूति योग आने पर बृहस्पति में, श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरजू के तट पर शिव, चतुर्दशी को शुभ बैजनाथ वन में, सोमवार गत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंधन पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है, द्विजतम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मिथिलेंद्र, जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया। श्री राधे। सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत का वर्णन तथा गौलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। श्री नारद जी कहते, राजन,
सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सब कुछ बताओ। सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वेश्य था। अत्यंत समृद्ध वेश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वेश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से भी बड़ी फटकार मिलने लगी। हे विप्र, एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला। रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हत्या कर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों के मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डंस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मधुर गनों से पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सुरमी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह यमराज की इच्छा से 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग मैं एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ की योनि में। फिर 100 जन्मों तक मैं ऊँट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 170 जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में अभिष्ट होकर ब्रज में गया। वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए एक श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रज भूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गौलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर, उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित हुआ रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश हुआ। तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो
दिव्य मंडल को प्रकाशित करता हुआ प्रातः पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर मैथिल वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था। इसलिए वहां से लौटकर समस्त राजों के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरजाखंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी कलेश दुख नहीं पाता। उग्र दंडधारी पर प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से पूरी परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन कली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कुलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपंगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे बनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करे, जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख मुकुट शोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकुटी और बंसी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं। उन परम पटु नट भेषधारी श्री कृष्ण का मैं भजन ध्यान करता हूँ। इतनी प्रभावशाली गोवर्धन पर्वत है। नरेश्वर एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री किन्नरास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियाँ बोली, अग्नासन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती है, अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। श्री भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो न, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडिर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने अज्ञान अंजन की सलाखा से खोल दिया है, ज्ञान अंजन की सलाखा से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओं, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचता हूँ। श्री नारद जी कहते, राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। बीच में विशाल नदी यमुना
प्रतिबंधक बनकर खड़ी है। अच्छा देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव है? श्री भगवान बोले, प्रियाओं, यदि तुम लोग को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना है। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित है तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। उस मार्ग से तुम सभी ब्रजंगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गई और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मिथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडिर भट्ट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब कहने लगी, मुने, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न ग्रहण भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करते हुए गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते, राजन, यों कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालते ही उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ितों की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। निर्विशेष इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त बंसल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुनि, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएगी, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना। यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हो, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। श्री नारद जी कहते, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आई और मुनि की बताई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुँची। तो मंगल धामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थी। तदनंतर रास में गोपंगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियाँ बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरु जी असत्यवादी है, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी है, इसमें संशय नहीं है। अघनासन, आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, ये हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न भार के भार 56 भोग खा जाने वाले यह दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे है? ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं।
योग युक्त विधान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना और संकल्पों से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने बस में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ कलविश कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो समस्त कर्मों को ब्रह्म अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि, तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए, स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परिमित दुर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया और श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई। श्री नारद जी कहते, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली पावन, परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। बंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गौों का स्वामी था। मिथिलेश्वर, उसके 5000 पत्नियां थीं। किसी समय देवयोग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गौों का अपहरण कर लिया। कुछ गौों को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों श्री राम चंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आधे व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा, मंगल बोला, क्या करो, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास न तो लक्ष्मी है, न ऐश्वर्य है, न कुटुंबी जन है और न कोई बल ही है। हाथ धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। जहाँ भोजन में भी संदेह हो, वहाँ धन की कैसी आशा। दीनता तो थी ही। काकतालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई। इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को एक कन्या अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थ यात्री था। उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से प्रीत मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चारों लोचना कन्याओं को नंदराज के ब्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गौों का गोबर उठाने का काम करने लगे। वहाँ सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगे। तदंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने यह वर मांगा कि वज्रेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हो। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर ध्यान हो गई।
वह सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रासमंडल में पहुंचती। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवगनाओं के साथ देवराज इंद्र क्या करते हैं। नारद जी कहते, राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। यह दशाश्वमेघ तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला श्री रामचंद्र जी के वर्ष से जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वह मिथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंदनंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कत्यानी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करने लगे। अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन वे ब्रजंगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगे। प्राप्त काल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम्ब पर आरूढ़ हो गए। चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को न देकर गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम्ब पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लज्जा गई और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वह गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए हुए बोली। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंदनंदन, हे गोपरत्न, हे गोपाल, हे वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगे। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहे? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनिति की शिकायत करेगी। श्री भगवान बोले, सुंदर मंदहास्य से सुशोभित होने वाले गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासिया हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री नारद कहते, राजन, तब सब ब्रजवासिनी गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और अनंत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कत्यानी व्रत किया है वो अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यूँ कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंद उल्लास के से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखरती हुई वे समस्त गोपांगन बलाएं अपने घरों को चली गई। श्री राधा वल्लभ लाल।